हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइस मनी के मिनी मैजिक एटीएम के बारे में। ये मिनी मैजिक एटीएम जो है वो मेरा ख़राब हो चुका है, ऑन नहीं हो रहा है। चार्ज में लगाने से चार्जिंग भी शो नहीं कर रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसको हमने किस तरह से खोला है, साइड से स्क्रू ड्राइवर लगा करके उसको पूरा पूरा ताकत लगा करके खोला है, क्योंकि आसानी से ये खुल नहीं रहा था। अब खुलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको मैंने रिपेयर किया है, किस तरह से इसका प्रॉब्लम आता है, कैसे ये ऑन होगा, और सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और ऑन होने के बाद इसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, स्पाइस मनी वाले क्या आपसे फ्रॉड कर रहे हैं, क्या आपसे झूठ बोल रहे हैं, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में आप अवेयर हो सके और अच्छे से इसके बारे में आप जान सके कि आखिर स्पाइस मनी वाले किस तरह से आपसे पैसा कमा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की टेक्निकल चीज़ें आपको बताते रहते हैं। तो इसको खोलने के बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। बैटरी जो है, मुझे डाउट है कि इसका बैटरी में प्रॉब्लम आया है, या तो डीप डिस्चार्ज हो गया है, या फिर कुछ लूज़ कनेक्शन वगैरह हो गया है, या कार्बन कुछ आ गया होगा। तो उसको हम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। यहाँ पे 2 स्क्रू लगा हुआ है, 2 स्क्रू को पहले खोल करके चेक कर लेते हैं कि बैटरी कहाँ पे है। अभी तक बैटरी पता नहीं चल पा रहा है कहाँ पे, लेकिन इसी के बैक में होगा, ये उम्मीद है। तो सबसे पहले फटाफट से इसका स्क्रू लगा करके हम इसको खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके पीछे क्या है और किस तरह से इसको क्लीन करना है, किस तरह से इसको रिपेयर करना है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये देख सकते हैं आप, बैक में इसका बैटरी लगा हुआ है, एक छोटा सा पतला सा बैटरी लगा हुआ है, और ये वाला भी बैटरी है जो सीमोस बैटरी आता है, जो कंप्यूटर वगैरह में या किसी भी चीज़ में लगता है, वो चीज़ है। तो यहाँ पर जो भी है कनेक्टर्स जहाँ पे भी यहाँ पे बना हुआ है, उसको हम थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। सारा कुछ को हम साफ़ करके उसके बाद फिर से हम इसको असेंबल करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि ये ऑन होता है या नहीं। तो मैं क्या क्या साफ़ कर रहा हूँ वो चीज़ आप ध्यान से देखिए वीडियो को। बैटरी को देख पा रहे हैं, ये बैटरी फूला हुआ भी नहीं है, मतलब बैटरी में प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है। लेकिन अचानक से ये बैटरी ऑन होना छोड़ दिया, मतलब प्रेस कर रहे थे तो ऑन नहीं हो रहा था। इसके पीछे भी 2 कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है बैक वाले बॉडी में, तो उसको भी हम साफ़ कर लेते हैं रगड़ के। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट बना हुआ है, उसको हम साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बैक में पीछे में बीच में ये 2 कार्बन का जो रिमोट में होता है, कार्बन लगा हुआ, वो वाला लगा हुआ है यहाँ पे। उसका कनेक्टर यहाँ पे इस पैनल में है। इसको ओपन करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि कीपैड को भी हम साफ़ करने का कोशिश करते हैं। साफ़ कर लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो इसको भी हम साइड से खोलने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइट है, ये खुल नहीं रहा है। हो सकता है कहीं और से भी लॉक है, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है। मुझे बैटरी का प्रॉब्लम का डाउट हो रहा है, तो हम इसको खोलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको खोलने का, ताकि आपको दिखा सके कि इसके अंदर क्या है और किस तरह से इसका बटन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब चीज़ें। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं एक एंड में एक ऐसी आपको बातें बताने वाला हूँ जिसको सुन करके आपको लगेगा कि स्पाइस मनी वाले कितना हमारे साथ, हम एजेंट के साथ धोखा दे रहे हैं, अधिकारी के साथ धोखा दे रहे हैं। वो लोग किस तरह से वो झूठ बोलते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ये सिर्फ ऑन नहीं हो रहा था। ऑन नहीं होने का मतलब है कि सिर्फ ऑन नहीं हो रहा था, तो मुझे क्या लगा है कि ये ऑन हो जाएगा तो समझिए मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन इस डिवाइस के अंदर एक ऐसा सेंसर इन लोग ने लगा करके रखा है कि डिवाइस को खोलते ही, मतलब डिवाइस जो है वो लॉक हो जाता है। मतलब लॉक का मतलब है कि अगर आप डिवाइस रिपेयर भी कर लेते हैं, तो उसके बाद आप इसको क्या यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर उसके पीछे
क्या प्रॉब्लम आने वाली है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ साइड से खोलने का, लेकिन ये लॉक है, पता नहीं किस तरह से लॉक है, खुल नहीं रहा है ये। तो मैं ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं करूँगा और इसको नहीं खोलता हूँ, क्योंकि टूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसको वापस से फिर से थोड़ा सा जो ढीला हुआ था उसको हम फिर से बैठा देते हैं। बैठाने के बाद मैं आपको बैटरी का कनेक्शन करके फिर से दिखाता हूँ आपको कि ये ऑन होता है या नहीं होता है। ये बैटरी है, इसमें जो केबल वेबल है सब कुछ कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तार छूटा हुआ नहीं लग रहा है हमको। बस हो सकता है ये वाला जो कनेक्टर है इसके अंदर कार्बन आ गया हो, तो निकालने के बाद फिर वो थोड़ा सा साफ़ हो जाता है। तो इसको मैं फिर से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, बैटरी का केबल को कनेक्ट कर दिया है, वापस से अच्छे से टाइट से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी जो है वो कनेक्टेड हो गया है और ये देखिए मेरा डिवाइस जो है वो ऑन हो चुका है। डिवाइस ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी देख सकते हैं आप, ये डिवाइस जो है वो ऑन हो गया है। अब मुझे लगता है कि ये रिपेयर हो जाएगा और मेरा जो मिशन था वो सक्सेस हो जाएगा। अब मैं इस एटीएम को यूज़ कर पाऊँगा ऐसा मुझे लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इस पर नोटिफिकेशन कुछ अलग टाइप का आ रहा है। जिस तरह से पहले डिवाइस ऑन हो रहा था, ऑन होने के बाद जो चीज़ आता था वो चीज़ नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है वो सारा कुछ मैं अभी आगे बताता हूँ आपको, और इसको किस तरह से सॉल्व करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फटाफट से पहले हम अब इसको ऑन हो ही चुका है तो इसको हम चार्ज में लगा के भी देख लेते हैं चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। और चार्जिंग होने के बाद फिर ये ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऑफ होने के बाद फिर से ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब कुछ मैं इस ओपन कंडीशन में ही देख लेता हूँ। पहले इसको बैटरी को निकाल लेते हैं और उसको हम फिर से असेंबल कर लेते हैं वापस से। जिस तरह से था उस तरह से इसको बैक में पहले फिट कर देंगे, स्क्रू को टाइट कर देंगे, दोनों स्क्रू को। जो अभी अभी मैंने दोनों स्क्रू को खोला था उस स्क्रू को फिर से टाइट कर लेंगे। इस डिवाइस में एक सेंसर लगा हुआ है जो कि हम लोगों को उतना पता नहीं चल पाता है कि क्या सेंसर है, किस तरह वो काम करता है। वो काफ़ी डीपली नॉलेज लेना होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का। वैसे मुझे आइडिया है, लेकिन क्या कर सकते हैं उसमें। देखिए यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है मैंने, और उसके बाद कनेक्शन करने के बाद वो ऑन करके देख लेते हैं कि ये ऑन हो रहा है या नहीं है। ऑन तो हो ही गया है, मतलब ऑन करने की ज़रूरत है। इसको मैं फिट कर लेता हूँ पहले, या फिर चार्ज में लगा करके पहले देख लेते हैं कि चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको सबसे पहले चार्जर से कनेक्ट करके देख लेते हैं। ये देखिए मैं चार्जर के पास लेकर के आया हूँ। अब यहाँ पे चार्ज में लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए और एक हाथ से लगा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, सही से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, उसके लिए सॉरी। बट मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए हमको। देखिए मैं चार्जिंग पे लगाया हूँ और ये ऑन हो चुका है, जो कि पहले कोई हरकत इसमें नहीं हो रही थी। चार्जिंग में लगाने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा था, एकदम डेड था ये डिवाइस, ऑन ही नहीं हो रहा था, कोई भी तरह का कुछ भी नहीं हो रहा था, ऑन बटन प्रेस करने पे भी कुछ नहीं हो रहा था। तो ये चार्जिंग में से मैंने निकाल दिया है और अब इसको मैं पहले फ़िट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसके फ़िट करने के बाद इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है और क्या ये डिवाइस चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, वापस से पहले जैसा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। और स्पाइस मनी वाले जो कस्टमर केयर है उससे बात करने के बाद वो क्या बता रहे हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ।
दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज देने वाला हूँ आपको, ताकि इस चीज़ से आप बिल्कुल अवेयर रहें और वो चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं करें, वो गलती को आप ना करें जो गलती शायद हमने की है। इसको गलती तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बस स्पाइस मनी वाले का बदमाशी है जो परेशान कर रहे हैं, मतलब ग्राहक जो मतलब अधिकारी हैं उनको जो परेशान कर रहे हैं और उनसे पैसा कमाने का ज़रिया बना के रखा है उन लोगों ने। इस डिवाइस में एक ऐसा सेंसर लगा हुआ है, मैं अभी आपको बताता हूँ। सेंसर लगा हुआ है जो सेंसर को मतलब अगर आप डिवाइस को खोल देते हैं या थोड़ा सा भी अगर हल्का सा पटक देते हैं डिवाइस पे, काउंटर पे या फिर किसी भी तरह से, तो आपको ये डिवाइस जो है वो सेंसर काम करता है और उससे ये डिवाइस जो है वो लॉक हो जाता है। लॉक हो जाने का मतलब है कि वो अलग मोड में चला जाता है, वो नॉर्मल मोड में नहीं रहता है। वो डेवलपर ऑप्शन टाइप का मतलब एक मोड आ जाता है जिसमें हो सकता है कि कुछ कोड वो डाल करके या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको खोला जा सकता है, जो सिर्फ स्पाइस मनी वाले ही जानते हैं। अब वो किसी को भी टेक्निकल टीम को या फिर किसी को भी नहीं बताते हैं कि ये चीज़ फिर से वो दोबारा लॉक खोल ना सके और डिवाइस को कह सके कि वो डिवाइस ख़राब हो चुका है आपका। तो जैसे ही मैंने इसको फिट कर लिया, फिट करने के बाद मैंने जब देखा कि यहाँ पे अलग टाइप का ऑप्शन आ रहा है, क्या ऑप्शन आ रहा है, क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर हमको डिस्प्ले में मिल रहा है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे इसको हम कर सकते हैं। डिवाइस जो है वो मतलब इसको तो मैंने फिट कर दिया ऑन। सबसे पहला प्रॉब्लम था कि ऑन नहीं हो रहा है, और जब भी ऑन हो गया तो मुझे लगा कि चलो भाई अब डिवाइस जो है मेरा ठीक हो गया है और मैं इसको अब यूज़ कर पाऊँगा वापस से पहले की तरह। लेकिन अफसोस कि मैं इसको दोबारा यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। इसको जैसे ही मैंने फिट कर लिया है, फिट करने के बाद जब मैं देखा कि इसमें 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे मेन्यू में, और मेन्यू में वो ऑप्शन आने के बाद उसमें जो डेवलपर ऑप्शन टाइप का एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें हम डिवाइस का जो वर्ज़न है वो वर्ज़न एक में शो करता है, डेट टाइम टाइप का कुछ शो करता है। क्या क्या करता है वो अभी आगे आपको दिखाता हूँ मैं कि क्या डिवाइस शो कर रहा है। ये मेरा डिवाइस जो है वो फिट हो चुका है। सेट करने के बाद अभी मैं आपको डिस्प्ले में दिखाता हूँ कि क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेटिंग फॉर कनेक्शन लिखा हुआ आ रहा है, प्रेस एस्केप टू एग्जिट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई भी बटन दाबता हूँ तो ये इस टाइप का क्या क्या शो हो रहा है वो अभी आप वीडियो में देखते रहें। यहाँ पे आपको की लोडर इस टाइप का कुछ दिखा रहा है, वर्जन दिखा रहा है, फिर वेटिंग फॉर कनेक्शन दिखा रहा है, इसका वर्जन दिखा रहा है, की इन्फो वगैरह दिखा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है कुछ डेवलपर मोड में। तो इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। अब मेन प्रॉब्लम इसका क्या आ रहा है कि HW अटैक लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि हार्डवेयर अटैक। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए कमांड मोड में इंटर हो गया है। यहाँ पे कमांड दे करके हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन बस वही है कि वो लोग इस चीज़ को बताते नहीं कि किस तरह से करना है। जब मैंने कस्टमर केयर में बात किया तो कस्टमर केयर वाले वो बोलते हैं कि आपका डिवाइस जो है वो ख़राब हो चुका है। मतलब इसका मतलब है कि आप जो मोड अभी ये HW अटैक दिखा रहा है, तो HW अटैक का मतलब हो गया हार्डवेयर अटैक। हार्डवेयर अटैक आपके डिवाइस पे हुआ है, मतलब कि आपके डिवाइस के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है, इसलिए आपका जो डिवाइस है वो ख़राब हो जाएगा। मैंने बहुत सारा ऐसा भी डिवाइस देखा है जो बिना खोले ख़राब हो जाए, बिना खोले वो इस तरह का HW अटैक शो करता है। और इससे आप कस्टमर केयर से जब आप बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आपका डिवाइस जो है वो ख़राब हो चुका है, अब आपको नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, मतलब आपका अब नया डिवाइस आपको ख़रीदना होगा, ये डिवाइस अब नहीं चलेगा। तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि डिवाइस ख़राब हो चुका है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ठीक हो सकता है, लेकिन वो लोग अपना डिवाइस को बेचने के लिए बोलते हैं कि आपका डिवाइस ख़राब हो चुका है और 2700 रुपये का फिर से आप डिवाइस परचेज़ कीजिए। तो ये इस चीज़ से मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ। मतलब स्पाइस मनी का सर्विस काफ़ी अच्छा लगा मुझे, लेकिन इस चीज़ में मैं अभी देखा कि इस तरह कस्टमर केयर वाले हमसे झूठ बोल करके नया डिवाइस ख़रीदने को बोल रहे हैं, तो वो मुझे बहुत ही बेकार लगा। मतलब बहुत ही हर्ट किया उन्होंने, स्पाइस मनी वालों ने।
अब मैं डिवाइस को यूज़ नहीं कर पाऊँगा कभी भी। और मैंने बहुत सारा वीडियो भी देखा तो इसमें बताया गया है कि कस्टमर केयर में कॉल करके इस जो उसका एड्रेस है उसके दिल्ली वाले एड्रेस पे इसको कुरियर कर देना है। कुरियर करने के बाद फिर वो लोग चेक करेंगे और बताएंगे कि क्या कर सकते हैं इस डिवाइस के बारे में। लेकिन जब कस्टमर केयर वाले बोल दिए कि डिवाइस HW अटैक का मतलब हो गया कि आपका डिवाइस जो है ख़राब हो चुका है, नया लेना होगा, तो फिर हम कुरियर करके अपना पैसा वेस्ट क्यों करें। अब वही है कि हमको दूसरा डिवाइस लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।